भीमा कोरेगांव की लड़ाई कई मायनों में एक ऐतिहासिक लड़ाई है। वर्षों के बाद लड़ने वाले 500 सैनिकों के पास हमें सिखाने के लिए महत्वपूर्ण सबक है। हमें एकजुट रहना चाहिए। एकता एक महान शक्ति है। यहाँ तक कि सबसे बुरे बर्बर लोगों को भी एकता की शक्ति से वश में किया जा सकता है। ऐसे अनुशासित लोगों की सेना को संगठित करना महत्वपूर्ण है, जो जीवन और परिस्थितियों के हर अच्छे बुरे समय में एक साथ खड़े रहेंगे। अपने और अन्य लोगों के लिए आत्मसम्मान का जीवन का तरीका बनाना आवश्यक है। निर्णायक सहयोगियों के साथ गठबंधन बनाना महत्वपूर्ण है। ताकत बनाने के लिए गठबंधन महत्वपूर्ण है। अब अखिल भारतीय ताकत विकसित करने का समय है। सफलता के बाद अपनी स्वतंत्रता को न छोड़ें और दूसरों की ताकत पर भरोसा न करें। अंग्रेज़ों ने जिस तरह से मार्शल जातियों को ख़त्म किया और उनके लिए कुछ नहीं किया, वह इतिहास का सबक है। अछूतों ने दूसरों पर भरोसा किए बिना अपनी ताकत खुद विकसित की होगी। बाहरी वादों से ज़्यादा ज़रूरी है आंतरिक ताकत। मिशन की महानता में विश्वास रखें। मिशन के प्रति प्रतिबद्ध कुछ लोग भी विरोधियों की विशाल सेना को चुनौती दे सकते हैं। लेखक मंगेश दहीवाले, मानवाधिकार कार्यकर्ता। भीमा कोरेगांव की लड़ाई कई मायनों में एक ऐतिहासिक लड़ाई है। 1 जनवरी 1818 को 500 लोगों की अनुशासित और संगठित सेना ने पेशवाओं की 28,000 की सेना को हरा दिया। 500 अनुशासित महार कुछ अन्य हाशिए पर पड़ी जातियों ने ब्रिटिश अधिकारियों के साथ मिलकर पेशवाओं के अमानवीय क्रूर जातिवादी शासन को हराया। दुनिया के इतिहास में गुलामी से मुक्ति के लिए कई लड़ाइयाँ और क्रांतियाँ लड़ी गई हैं। 1791 में अफ्रीकी गुलामों द्वारा शुरू की गई हैती क्रांति के परिणाम स्वरूप वर्ष 1804 तक हैती पर पूरी तरह से कब्जा हो गया। अफ्रीकी अमेरिकियों की सेना के माध्यम से लड़ाई और नेट टर्नर का विद्रोह दुनिया के इतिहास की कुछ ऐतिहासिक घटनाएं हैं, जब उत्पीड़ित वर्गों ने हथियार उठाए। भीमा कोरेगांव की लड़ाई इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सबसे बुरे अत्याचारियों को हराया गया था। बाबा साहब अम्बेडकर ने कौन थे महार नामक लघु पत्र में महारों की उत्पत्ति पर चर्चा की है और यह स्पष्ट कि महारों का एक सैन्य इतिहास रहा है। वे बहादुर वर्ग थे जिन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। केवल महार ही नहीं बल्कि प्रमुख अछूत जातियाँ भी सैन्य जातियाँ थी। वह समय था जब भारत कई छोटे राज्यों में विभाजित था, जिन पर अलग अलग महाराजाओं का शासन था। यद्यपि कई राज्य थे, लेकिन उच्च जातियों ने पूर्ववर्ती मार्शल वर्गों को सबसे निचले पायदान पर पहुंचा दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने महार शब्द की उत्पत्ति का पता लगाने की कोशिश की और उन्होंने पाया कि यह 300 साल तक इस्तेमाल में नहीं था। एक उल्लेखनीय जर्मन इंडोलाइजिस्ट गुस्ताव ओपर्ट ने अपनी पुस्तक भारत के मूल निवासियों में दिखाया कि पूरे भारत में अछूत जातियों का एक ही सामाजिक मूल है। समाज के साथ उन्हें अलग अलग नाम मिले। अब वापस भीमा कोरेगांव की लड़ाई पर आते हैं। ब्राह्मणवादी पेशवाओं द्वारा बुरी तरह से सताए गए लोगों ने बदला लिया और बदला क्रूर था। भीमा कोरेगांव की लड़ाई के बाद अंग्रेज भारत के मालिक बन गए। प्लासी और बक्सर की लड़ाई में भी क्षेत्र के अछूतों ने ब्रिटिश सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी। हालांकि भारत अंग्रेजों के अधीन राजनीतिक रूप से एकजुट था और अछूतों ने अपने अधिकारों और अपनी मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन अंग्रेज कृतज्ञ थे और उन्होंने भारत जीतने के बाद अन्य जातियों को भर्ती किया। उन्होंने अछूतों को सूची से हटा दिया। उन्होंने उन्हें तभी सूचीबद्ध करना शुरू किया जब उन्हें एहसास हुआ कि अछूत सामाजिक लामबंदी के माध्यम से राजनीतिक रूप से उभरे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने महार रेजिमेंट को फिर से शुरू करने में भूमिका निभाई।